बार क्या? सबसे ऊपर 3 डाइस, 1 नंबर की। गुड, वेरी गुड। जुआबाजी के खेल में सिकंदर बनने का तरीका क्या है? बस एक, जुआ मत खेलो, क्योंकि ये खेल नहीं एक धोखा है। तो तुम ये खेल क्यों सीखना चाहते हैं? मेरे पापा को मार डाला था इस खेल में। इस बार क्या? 0। ध्यान है कि इस खेल में कदम कदम पर मौत का साया है। तुम्हारी मौत भी हो सकती है। मरने से पहले मैं पापा के कातिलों तक पहुंच जाऊंगा। ये मेरा वादा है। तो अपना वादा पूरा करने के लिए तुम्हें यह काम अकेले करना होगा। मालूम है। नताशा घोष, गोवा के अंडरग्राउंड कसिनो प्राइड की मालकिन, जहां इल्लीगली रोज करोड़ों पैसे दांव पर लगते हैं। नताशा की मर्जी के बिना कसिनो का एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर हार गई यार। नेक्स्ट टाइम ट्राई करना यार। अब दोबारा जरूर आइएगा। पीटर, टेबल सेट करो। कमाल है, इतनी जल्दी टेबल सेट। ऐसे तो कोई असली गैम्बलर ही कर सकता है। नताशा मैम, एंथनी आ रहा है। एंथनी वो तूफान है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। इस तूफान को रोकना होगा। हम तैयार हैं। उसकी लचकती कमर पर हर जुआरी की निगाह ठहर जाती। किसी के लिए वो ख्वाब थी तो किसी के लिए कमीज के नीचे का राज। बात तो शबनम अंदर से शोला को मैं नो फियर, आई लाइक इट। लेकिन एक रात हदें टूट गईं। 3 साल मेरी गुलामी करनी पड़ेगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा, बोलो मंजूर है? एक जुआरी ने उसकी आंखों में नहीं, उसके जिस्म पर दांव लगा दिया। पीटर, तुम पागल हो गए हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर सरेआम उसकी इज्जत नीलाम करने की कोशिश की। खुद को दांव पे लगा लो। मगर लोग भूल गए वो कोई आम औरत नहीं थी, वो उस कसीनो की मालकिन थी। तुम कौन है? कसिनो प्राइड की मालकिन। और उस दिल की भी जिसमें वफा अब भी जिंदा थी। कभी भी मेरी जरूरत लगे तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। अब सवाल ये नहीं कि उसकी इज्जत बची या नहीं, बस बहुत हो गया। सवाल ये है क्या उसके वफादार लोग उस कसीनो की इज्जत को बचा पाएंगे? एंथनी, तूने सारी हदें पार कर दी। या फिर किस्मत के इस खेल में हर चेहरा बेनकाब हो जाएगा, क्योंकि अब खेल सिर्फ पैसों का नहीं रहा। तो तुम ये खेल क्यों सीखना चाहते हो? मेरे पापा को मार डाला था इस खेल में। ये दांव है इज्जत, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। बदला ला 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 और वफादारी का। ला 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 ला। बुरा लग रहा है ना, आई कैन अंडरस्टैंड। पर अगर इसकी जान बचानी है तो मेरा पुराना बड़ा प्रपोजल अब भी ओपन है। 3 साल के लिए गुलामी। बोलो नताशा जाने, तैयार हो? ए पीटर, अब मुझे समझ में आया कि तू पहले से एंथनी की मदद कर रहा था ताकि नताशा मैम को वो अपना गुलाम बना ले। इसने तुझे हमारी जासूसी के लिए भेजा ना? तेरा इरादा क्या है? बकवास बंद करते और गेम शुरू करते हैं एंथनी। मैं अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। ओके, आई एम ऑल्सो रेडी। मैं भी बेकरार हूँ ये देखने के लिए कि तेरे हारने के बाद नताशा जाने मन का क्या होगा। प्रपोजल अभी भी 3 साल गुलामी। ठीक है, न्यू गेम विद न्यू कार्ड्स।
नताशा मैम, इनके जाल में मत फंसिए, ये सब आपके दुश्मन है। नताशा मैम, आपको कुछ नहीं हुआ। नए ताश की गड्डी लाओ, पीटर खेलेगा। मुझे तेरा चैलेंज पसंद आया। अब देखना ये है कि तेरे में दम कितना है। सो लेट्स बिगिन द गेम। यार, ये नताशा मैम ने फ्रॉड और धोखेबाज के बारे में कैसे यकीन कर लिया? लगता है कसिनो फ्रेड के साथ साथ नताशा मैम को भी हाथ देगा। मैं तो कहता हूं क्या दिन आ गए। कैसे कैसे नौ सुखियों के साथ मुझे बाजी लगानी पड़ रही है। आज से पहले कभी खेला भी है? हाँ? गेम पर ध्यान दो एंथनी, दाव लग चुका है, अब पत्ते खोलने की बारी है। पीटर, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बिना पत्ते देखे खेल शुरू कर दिया। ब्लाइंड क्यों खेल रहा है? पागल हो गया क्या? ये पत्तों पर नहीं, किस्मत पर बाजी लगाता हूँ। किस्मत भी अपना रूप बदल देती है बेटा, तुझसे उल्टा के एंथनी बैठ जाता है। जाने मन, लगता है आज तुझे अपनी जान बचाने के लिए इसकी जान देनी पड़ेगी। बादशाह, रानी, गुलाम मर गए। लगता है आज तुझे अपनी जान बचाने के लिए इसकी जान देनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो मैं ही खेल लेता, कम से कम ऐसे कुत्ते की तरह तो ना हारता। सही में पागल है ये। पीटर, अगर तूने अपनी जान बचाने के लिए नताशा मैम की जान दांव पे लगाई ना, तो मैं तुझे हरकत नहीं छोड़ूंगा। और ये मौका मैं अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगा जाने मन, कतई नहीं। मैं ना बहुत बड़ा कमीना इंसान हूँ और तुम्हारा हसीन खूबसूरत चेहरा देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है, इसलिए मेरी ऑफर अभी भी ओपन है। याद है ना? 3 साल मेरी गुलामी करनी पड़ेगी, मुझे खुश करना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? नहीं तो फिर तुम्हारे इस हीरो हीरा लाल की जान जाएगी और इसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। नताशा मैम, इसकी बातों में मत आइए। इन दोनों ने मिलकर आपके लिए जाल बिछाया है। मैं सच में आ रहा हूँ क्या? फैसला भी हुआ नहीं है। पागल स्क्रू ढीला है तेरा, समझ में नहीं आया अभी तक? गैम्बलिंग के रूल के मुताबिक चीटर विनर नहीं हो सकता, तो तू विनर कैसे हुआ? तूने मुझे चीटर कहा, मुझे साबित कर। रुक जा। तलाशी तो के रहेगी, देखता हूँ कौन रोकता है। चल हट पीछे। इट्स ओके, तलाशी लेनी है, आराम से ले। ये लो जी, मिल गया सबूत। मुझे तो इस पर पहले से ही शक था। गेम खेलने आया था और अपना दांव पकड़ा गया इसका। तो मेरा ये भाई, ये तो ब्लाइंड खेल कर भी इस चीटर को हरा गया। चीटर साला। मैं वो ब्लाइंड बैठूं जिसको इसने अंडर एस्टिमेट किया और ये हार गया। काट में रख के बात कर, खुद को बाप समझता है क्या? तेरी माँ ने तुझे बताया नहीं क्या?
सील किया गया थे बस। जो आज तक कोई नहीं पकड़ पाया वो तूने पकड़ लिया। I'm impressed. Okay. You got me. मैं अपनी हार मानता हूं। और नाम तू बता। नाम क्या है तेरा? पीटर डिकोस्टा पूरा नाम। पीटर डिकोस्टा पूरा नाम। मैं तुझे हमेशा याद रखूंगा। तो क्या है, किस्मत बड़ी कुत्ती चीज होती है, वो बार बार मिलाती है और हम अगली बार जरूर मिलेंगे और जब मिलेंगे तो वो खेल तेरे लिए आसान नहीं होगा। पीटर डिकोस्टा पूरा नाम। धमकी कहीं और जाकर देना, समझा? चल निकल यहाँ से, आज के बाद कसीनो में दिखना मत। निकल यहाँ से, चल। पीटर, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा कसीनो प्राइड बंद हो जाता। थैंक यू सो मच। वैसे तुमने एंथनी की चीटिंग पकड़ ली, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने एक्सपर्ट हो। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, बस मेरी नजरों से कोई बच नहीं सकता। अगर सच नहीं बताना चाहते तो नो प्रॉब्लम, पर तुम ये जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। वैसे भी हमारे कसीनो को एक एक्सपर्ट की सख्त जरूरत है, इसीलिए मैंने तुम्हें सीनियर स्पॉटर की पोजीशन देने का फैसला किया है। I'm sorry, पर मैं आपके कसीनो में काम नहीं कर सकता, मुझे जाना हो। मेरा एक मिशन। ओके, ये पैसे तुम्हारे लिए हैं। न्यू ईयर्स को खुल के सेलिब्रेट करना, और अगर आगे भी कभी भी मेरी जरूरत लगे तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। बाय। मैं दारा भाई, कड़क खेलते हो यार। मुझे सच सच बताओ, ये आपने किया कैसे? और कुछ? हाँ, मेरे पास एक ऑफर है। हम दोनों ना दोस्त बन जाते हैं, फिर यहाँ से हम चलते हैं किसी में। मेरे पास कुछ पैसे हैं, दाव खेलेंगे वहां पर, माला माल हो जाएंगे भाई, माला माल। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। हो गया भाई पीटर भाई, सुनो ना। कल देता भाई 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 सुनो ना भाई, जब भी अकेला खेलता हूँ ना हमेशा हार जाता। क्या पता आपके लक से मेरा भी लक चमक जाए, है ना भाई? भाई भाई बात तो सुनो भाई। अब दो दिन से कुछ खाया नहीं, देना बाबा, दोनों देना। ऐसे भी बड़ा भिखारी है यार। ये लो, और घर जा। हाँ, यहाँ नहीं, घर जाके आराम से खुल। भूख लगी है? भाई 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 भाई, तुमने तो एक झटके में उस बुढ़िया तो रोडपति से करोड़पति बना दिया। साला मुझे मालूम होता तो मैं भी जाके लाइन में बैठ जाता। गोवा के कसिनोज में पैसा पानी की तरह बह रहा है। अगर थोड़ी सीटें इनके ऊपर भी पड़ जाएंगी तो इनका न्यू ईयर भी हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा ना। ये बात तो बराबर बोला भाई, जैसे इस न्यू ईयर पे ये बारिश हो रही है पैसों की। वैसे एक बात बताओ भाई, मैं एक भिखारी को तो पैसे दिए, उनको नहीं दिए, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अकाउंट में तुम्हारे अकाउंट से भी ज्यादा पैसे। भीख मांगना उनका धंधा है, पर वो औरत जरूरतमंद थी। भाई भाई एक बात तो है भाई, इनसे असूलों वाले हो, साथ में पार्किंग नजर भी है तुम्हें। ये बात मान लो भाई, अपन दोनों की ना सच में बोलो बहुत जमेगी भाई। एक बार अगर अपन ने हाथ मिला लिया ना तो अपने को आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत बड़े बड़े कनेक्शन है मेरे। कनेक्शन से क्या भाई? इस आदमी को जानते हो? जानता हूँ ना भाई, इसका नाम डेविड है। सालों पहले ये ट्रक चलाता था, अब इसका एक बार है, और इसके बार के बाजू वाली गली में ना एक और बार है जहाँ पर हर साल न्यू ईयर पे ये जुआ खेलता है और कई लोगों को कंगाल बना चुका है ये। आज तक मैंने इसका हाथ पकड़ते हुए किसी को देखा ही नहीं है भाई। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो यही आदमी है? बस क्या भाई,
साला पिछले साल मैं उधर ही गया था जुआ खेलने के वास्ते। साले ने मेरे को जुए में हरा के मेरा कार छीन लिया, नंगा कर दिया मेरे को। वहां पर पैदल आना पड़ा मेरे को यहाँ पे। मुझे वहां ले चलो, लगता है तुम्हारा न्यू ईयर अच्छा शुरू होने वाला है। भाई क्या तुम सच में उस डेविड के साथ जुआ खेलने वाले हो? क्यों, कोई शक? नहीं भाई, वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं तो। लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं गैम्बलिंग बंद कर चुका हूँ। और आज खेल लूंगा अपने दोस्त के लिए। दोस्त? मैं? तुम्हें तुम्हारा पैसा, तुम्हारी कार वापस चाहिए या नहीं? बस क्या भाई, चाहिए ना। तो फिर आम खाओ ना, कुटिया मत गिनो। लगता है आज भाई का मूड बहुत बढ़िया है और मेरा गुड लक भी। चलो भाई, चलो चलो। अरे बारिश भी बंद होगी। भाई यहाँ अंदर जाके ही डेविड के जुए का अड्डा है। हर साल न्यू ईयर पे यहाँ पर हजारों लोग आते हैं जुआ खेलने के लिए, जीतने के लिए। लेकिन जीतता हमारा सिर्फ डेविड ही। ये गाड़ी देख रहे हो भाई, ये मेरी ही गाड़ी थी जो उस कमीने ने मुझसे जुए में जीती। मतलब ये डेविड भी चीटर ही है? अरे नहीं भाई, चीटर नहीं, मुकद्दर का सिकंदर है वो। बहुत ही तगड़ा प्लेयर है, आज तक नहीं आ रहा। ये आदमी या तो बहुत भोला है या फिर बहुत बड़ा बेवकूफ, जो डेविड जैसे जुआरी की चीटिंग को मुकद्दर का खेल समझता। चले मैं? पूरा मेरे को वापस कर देने का। अरे दारा भाई फिर आ गए, लगता है आज तेरा लक काम करने वाला है। सही कहा तुमने, आज मैं अपना लक साथ में लेकर आया हूँ। अब ये बताओ कि डेविड कहाँ है? डेविड? हाँ, डेविड वो रहा, गोटी मास्टर खेल रहा है। इस खेल में 2 डाइस को रोल किया जाता है और जो नंबर उनमें दिखता है वो बेस नंबर बन जाता है। फिर अलग अलग नंबर की गोटियां खिलाड़ियों में बांटी जाती है। जिन गोटियों का नंबर डाइस के बेस नंबर से कम होता है वो खिलाड़ी हार जाता है और जिनका ज्यादा होता है वो जीत जाता है। भाई वो जो सफेद कबूतर दांत फट फट के हंस रहा है ना, वही है डेविड। इतने साल की तलाश के बाद मैंने तुझे ढूंढ ही लिया डेविड। तेरे बुरे दिन अब शुरू। सब जीत गया। दारा फिर आ गया। पैदल आया उनका। पिछली बार तू गाड़ी तो हार गया था, इस बार क्या हारने को आया है? डेविड, इस बार मैं नहीं बल्कि मेरा ये दोस्त खेलेगा। और तुझे पैसे की बहुत भूख है ना, तो चिंता मत कर, इसके पास बहुत पैसा है। मतलब एक भिखारी ने एक राजा से दोस्ती करती? कहाँ का राजा है तू? तुम इसके साथ खेलो, तुम्हें वो भी पता चल जाएगा। बैठ ना राजा। कितने का दाव लगाएगा? 500। ये तो भिखमंगों का राजा निकला रे। भाई आपके पास 500 ही है क्या? हाँ। सारा जेब चेक करो ना भाई, शायद थोड़ी बहुत हो रहा हूँ। मतलब भरोसा। डेविड 10,000। अब आएगा मजा। भाई मेरे पैसे को अपना ही पैसा समझो, बस एक बार आप इस डेविड को हरा दीजिए। मैं सारे पैसे दाव पर लगाता हूँ। भाई थोड़ा थोड़ा करके खेलते हैं ना, इसमें तो बहुत रिस्क है। रिस्क तो मेरे डीएनए में। मैं गोटी सेट कर देता हूँ। गोटी ऐसी सेट करूंगा कि तू ही हारेगा। इस सेटिंग का मतलब मेरी हार पक्की। गोटी सेट हो। अब रूल के मुताबिक गोटियां लेफ्ट टू राइट उठेंगी। उठाओ। भाई डाइस का टोटल 6 है। इसका मतलब जिसकी गोटी का नंबर 6 से ज्यादा होगा वही ये बाजी जीतेगा। दारा कमेंट्री करता रहेगा, खेलने भी देना। ठीक है, अपनी गोटी दिखाओ।
डेविड का टोटल 7 है, अपना 3 आ चुका है। अगर 5 और आ गए ना भाई तो मजा आ जाएगा। लो भाई। भाई अगर 5 से ज्यादा आ जाता तो हम जीत जाते। अरे ये तो गलती से मिस्टेक हो गया यार। राजा साहब से मैं जीत गया। अब राजा साहब और पैसा है तो रखो वरना कल दे। भाई तुम हार कैसे गए? जैसे तुम्हारे थे। केदार तक छोड़ के आऊं क्या? तुम मेरे भाई से इस तरह बात नहीं कर सकते। तुम मेरे भाई से इस तरह बात नहीं कर सकते। ठीक है तो तुझसे बात कर लेता हूँ रे। पैसा है तो रख वरना 9, 2, 11। चल। अबे यहाँ से निकल जा, ये जगह कच्चे खिलाड़ियों के लिए नहीं है। दूर क्या रहा थे? जल्दी डिसाइड कर। डिसाइड कर लिया है, हम यहीं रुकेंगे। तारा चलो यहाँ से, ये लोग तुम्हें उकसा रहे हैं। नहीं भाई, मैं अपनी इंसल्ट तो बर्दाश्त कर सकता हूँ पर तुम्हारी नहीं। घबले, ये पैसा चाहिए, जल्दी लौटा दूंगा तुझे। कितना रोकड़ा चाहिए तेरे को? बोलो भाई कितना चाहिए? 20,000। 2 लाख। 2 लाख? 2 लाख। 2 लाख? 2 लाख। ठीक है भाई, आप बोल रहे हो तो 2 लाख। गौले, तू मुझे 2 लाख रुपए दे, इस बार हम जीतेंगे। दे। तारा भाई 10-20 हजार की बात होती तो कोई बात नहीं, हम 2 लाख लौटाएंगा कहीं से। गौले, मेरा 60 लाख का घर है, उसको बेच के भी मैं तेरा 2 लाख चुकाएगा। दे मेरे को। दारा तुम सच में इमोशनल फूल हो भाई। तुम जैसे लोगों ने जुए की दुनिया में बात कर रखी है। चल दिया 9/13 के हिसाब में चलेगा। 9/13? ये क्या? अरे मतलब तेरे को चाहिए अगर मान के चल 10 रुपया तो अपन तेरे को देगा 9, तू लौटाएगा मेरे को 13, वो भी 1 हफ्ते का भीतर। अगर उससे ज्यादा टाइम हुआ ना तो ब्याज 2 गुना। चलेगा तेरे को? नवले, ये बार बंद करके ना तू गर्दन काटने का धंधा चालू कर, अच्छा चलेगा। और मेरा पप्पा भी होता ना तो मैं उसके साथ भी ऐसे ही करता। धंधा सेम है ना बाबा। बोल चाहिए तेरे को? चल चल दे मेरे को। ये लो भाई, पूरे 2 लाख। पहला दाव तो अपन हार गए थे पर हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। दारा नसबास, पहले शुरू कर। ये जयवीर वाली नौटंकी ना बंद। चल शुरू कर। मैं सारी रकम दाव पे लगा रहा हूँ। ये आदमी बहुत बड़ा डीलर है या महाबेवकूफ? सारी रकम एक साथ? भाई आर यू श्योर? मेरा कहने का मतलब है कि आप थोड़ी थोड़ी रकम भी तो लगा सकते हैं, 50,000 या फिर 1 लाख। ठीक है भाई, जैसा आपको ठीक लगे। खेल के रूल से याद है ना, अगर मैं जीता तो तुझे मुझे दुगनी कीमत देनी होगी। पता है। मतलब 4 लाख है तेरे पास? सुना नहीं क्या? मेरे दोस्त ने अपना घर दाव पर लगाया। तारा, सच बताना, ये तेरा दोस्त है दुश्मन? अभी तू सड़क पे लाने की तैयारी कर रहा है। दारा, डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं भाई, जो डर गया वो मर गया। अरे तो कांप क्यों रहा है? तू अपना देखना, चल गेम शुरू कर। तो शुरू करते हैं ना। बेस नंबर 6 से ज्यादा जिसका आएगा वो जीत जाए। इसका तो पहले ही नंबर में 6 आ गया है। हे भगवान, इस बार 2 लाख डूबने वाला है क्या? सात आ गया। अब डेविड भाई को हराना मुश्किल है। बैकअप 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 बैकअप। गेम ओवर। 1 मिनट,
कैसे गेम ओवर हो गया? अभी अपना गोटी खुलना बाकी है। और ये 7 नंबर ना सबसे बड़ा नंबर नहीं होता है। याद रख डेविड, इस जुए में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे ये हुआ। चीटर को हराने के लिए थोड़ी चीटिंग तो बनती है। कौन भाई, मजा आ गया। ये कैसे हुआ? ये भी चालबाजी कर रहा है। ले डेविड, तू तो गया, लग गई तेरी। बोला था ना तुझे कि जुए में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे ही आंखें फाड़ के देखता रहेगा या पैसे देगा? चल पैसे निकाल, जल्दी कर। चल एक और बाजी खेलते हैं। अबे पागल है क्या तू? एक बार जीतने के बाद फिर से रिस्क लेगा? कह रहा है क्या तू? सुना नहीं था कि मेरा भाई क्या बोल रहा था? उसके डीएनए में ही रिस्क है, समझा क्या? रूल से याद है ना, अगर मैं जीता तो तू मुझे पूरे 8 लाख देगा। क्या है? 8 लाख कहाँ से देगा तू डेविड? अबे कंगाल हो गया तू, कंगाल। डेविड को कोई हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। समझा? गेम के रूल के हिसाब से जब तक टेबल पर तेरा रोकड़ा नहीं होगा तब तक गेम स्टार्ट नहीं होगी। जल्दी जल्दी बता डेविड, क्या करना है, वरना मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सारा पैसा लेकर। तू गेम छोड़ के बीच में नहीं जा सकता। तो ठीक है, गेम के रूल के हिसाब से तू टेबल पर रोकड़ा रख। यूं खड़ा होकर अपना गला मत फाड़, समझा क्या? कौले 8 लाख निकाल। 8 लाख देने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे को डेविड भाई। पर क्या है ना, आज तुम्हारा बैड लक चल रहा है, इसलिए आज उधार कैंसिल। सारा पैसे उठा लो, निकलने का वक्त आ गया। इधर आए, रुक। मैं खेलेगा। तू मेरे को लोन दे दे, समझा? तू जानता है कितना ईमानदार आदमी है, भरोसा करना। हाँ, ये तो तूने बराबर बोला कि तू ईमानदार आदमी। मैं लोन देगा तेरे को? हाँ। डेविड, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं तुझे लोन देगा। बढ़िया से। रुक। मेरी गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए है जो बाहर खड़ी हुई है। शुरू कर। भाई लगता है डेविड आज पागल हो गया है। खेल का असली मजा तो अब आएगा। शुरू करें? चल शुरू कर। इस बार ऐसी घोटी सेट करूंगा कि सबसे बड़ा नंबर मेरा ही आएगा। उठा। अब बेस नंबर आया है 7। मतलब जीतने के लिए 7 से ज्यादा चाहिए होगा। मेरी पहली गोटी का नंबर 6 आया है। अब तेरी पहली गोटी का नंबर 3 आएगा। तेरी गोटी दिखा। सब मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है। अगर इस बार नहीं जीता तो पूरा बंटाधार हो जाएगा। बचा लेना भगवान। पिछली बार मैंने अपनी आखिरी गोटी उठाई थी, तो उठा। डीलर तो है ना, तो फिर हम क्यों दिखाएं? दारा, मैं दिखाऊं? नंबर 8 मतलब बेस नंबर से 1 ज्यादा। डेविड का तो पहले ही 6 आ गया है। कहीं डेविड ही न जीत जाए यार। इसका टोटल आया है 8 और मेरा आएगा 9। तुम सब मुझे चीयर्स करो। मैं आज इतना पैसा जीतूंगा ना कि तुम सबको माला माल कर दूंगा। अंदाजा लगाओ कि मेरे पास किस नंबर की गोटी है। आज तुझे पता चलेगा कि डेविड किस भला का नाम है। हम जीत गए भाई, जीत गए। ये कैसे हो गया? कुछ तो कर रहा है ये आदमी। मेरा दांव उल्टा कैसे पड़ सकता है? उठा।
तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी और मेरे पैसे दोनों मुझे मिल गए। थैंक यू भाई, थैंक यू। तूने चीटिंग की है ना? चीटिंग की तूने? ये पीटर एक नंबर का चालबाज है। ये दारा इसे यहाँ पे जानबूझ के लाया ताकि हम सबका पैसा हड़प सके। ये चीटर है। चीटर, चीटर। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि पीटर ने चीटिंग की है? दारा, हमने जो पैसे जीते हैं यहाँ पे सबको बांट। बावले, आज की दारू सबको मेरी तरफ से। पीटर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मेरे को तो देख के ही पता चल गया था कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। पीटर भाई खिलाड़ी तो हैं। आप पीटर साहब बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। मुझे क्या लगा डेविड, सिर्फ तू लोगों को अपनी तरफ कर सकता। ये तुम पे इल्जाम इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये हार गया। सही मायने में ये लूजर है। लूजर है ये, लूजर। तुम सब साले मेरा साथ छोड़ के आज पराये को अपना समझ बैठे हो। हम तेरे अपने कैसे हो गए? जब तू हर रोज जीता था, हमें कुछ नहीं देता था, तब क्या? तुमने कभी भी हमें अपनी कमाई में से एक फूटी कौड़ी नहीं दी। आज हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। वापस चाहिए हमें पैसे। वापस चाहिए। डेविड, गेम तूने सेट किया, गोटियां भी तूने अरेंज की, डाइस भी तूने फेंका, मैंने तो सिर्फ खेला। तो मैं चीटर कैसे? कि भाई लोग, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या मुझसे सचमुच कोई गलती हुई? क्या मैंने ही गलत गोटी उठाई? डेविड, अपनी हार मान ले और मैं अपनी गाड़ी वापस लेके जा रहा हूँ। गुड बाय। अब ये हमें पीछे से आवाज देगा। जरा आपको कैसे पता भाई? अंकल की अम्मी हो क्या? यही तो प्रॉब्लम है जुए की। जब तक जुआरी अपना सब कुछ नहीं हार जाता, उसकी अकल ठिकाने नहीं आती। एक और राउंड खेलेगा? जानते नहीं तुमने किससे पंगा लिया। अरे पैसे वापस कर वरना क्या कर लेगा? बोलना मत कि मैंने पहले वार्न नहीं किया। मारा रे। नताशा मैम, आप यहाँ पर? पीटर, तुम ठीक हो? डेविड, खुद को गैम्बलिंग किंग समझते और एक हार नहीं बर्दाश्त कर सकते। अब तुम कौन है? कसिनो प्राइड की मालकिन और गोम्स फैमिली की वारिस नताशा गोम्स। भाई गोम्स फैमिली, साला आज का तो दिन ही खराब है। गोम्स फैमिली की वारिस क्या कर रही है? भाई ये जुएबाजी में बहुत बड़ी फैमिली है। पीटर मेरा आदमी है। सॉरी नताशा मैम, पर मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर तुझे तेरा पैसा और बार वापस चाहिए तो तुझे मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। कैसी शर्त? अपनी सारी काली कमाई जिनसे की है उन्हें वापस कर दे और मुझे इस तस्वीर की असली कहानी बता। जानता है ना तो इनको क्या किया था तूने इनके साथ? बता। देख ये बहुत पुरानी तस्वीर है और बिग डैडी के कहने पे मैंने इस आदमी को अधमरी हालत में एक घर के बाहर फेंका था। पापा, पापा उठो ना पापा। पीटर, हाँ पापा। बेटा मुझसे वादा कर। हाँ? गैम्बलिंग के खेल से और ऐसे लोगों से दूर रहेगा और तू एक अच्छा इंसान बनेगा। वादा कर बेटा, वादा कर। हाँ, प्रॉमिस पापा प्लीज। बिग डैडी कौन है? बिग डैडी? भाई ये आदमी बिग डैडी के लिए जुआ खेलता था, काम करता था।
कहाँ मिलेगा ये बिग डैडी इस वक्त? बिग डैडी है। अक्खा गोवा में ना उसका अंडरग्राउंड बहुत सारा कसीनो है, उसको ढूंढ पाना नामुमकिन है। मैं जानता हूँ कि तुझे पता है कि ये कहाँ है। बता मुझे। कसम से मेरे को नहीं पता बिग डैडी का, कसम से नहीं पता मेरे को। तुम जा सकते हो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। पीटर, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नो थैंक्स मैम, अब जो करना है मैं खुद करूँगा। इसका मतलब तुम्हें अब भी मुझ पे भरोसा नहीं है? अगर आप मेरी हेल्प करना चाहती हैं तो मुझे बिग डैडी का पता बता दीजिए। वो कोई नहीं जानता पीटर, सिर्फ इतना सुना है कि उसका एक अंडरग्राउंड कसीनो है जहाँ पे सिर्फ गैम्बलिंग वर्ल्ड के सबसे बड़े खिलाड़ियों को ही एंट्री मिलती है। जिस एंथनी को तुमने हराया था वो बिग डैडी का ही आदमी है। शुक्रिया, अब आगे मैं खुद देख लूंगा। ठीक है। कसीनो प्राइड और मुझे अब भी तुम्हारी जरूरत है, तो मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। एक बात बताओ ना भाई, तुम्हारा असली वाला सच है क्या? आखिर तुम हो कौन? तुम्हें क्या लगता है? अरे क्या भाई, सभी को हड़बड़ी है। चलो अपन तो पैसे, भाई पैसे कहाँ गए? चोर भाई, चोर वो चोर चोरी करने गए। पीटर भाई, मैंने तो इसे लड़का समझा था और ये लड़की निकली चोरनी कहीं की। चोर होगा तेरा बाप। अरे तू तो बहुत टैलेंटेड निकली, बोले दारा को गिरा दिया। मेरे पास तो टैलेंट है, लेकिन तुझमें अकल की कमी है। तो अकल की कमी भाई अभी दिखाता है इसको, मैं धूल चटाता है। हाँ, एक मिनट रुको। क्या टैलेंट है तुम्हारे अंदर? मेरा टैलेंट देखना चाहते हो? इसमें से कोई भी एक पेज नंबर चुन ले और मैं ठीक वही पेज काट दूंगी अपने ब्लेड के एक बार से। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तेरे पैसे वापस, और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो सारे पैसे मेरे। पक्का? पक्का। तो गेम शुरू कर। पेज 11 से 26। चेक कर ले। ये लड़की तो अपने काम की है। पीटर भाई, ये लड़की सच कह रही है। 11 से 26 के बीच के पन्ने गायब है सारे। ये कैसे? कैसे नहीं, पैसे मैं जीत गई हूँ। चल निकल अब यहाँ से। हमारी टीम में आओगी? पीटर भाई, टीम तो हम दोनों की है, उसमें इस चोरनी का क्या काम? मुझे जो टीम बनानी है, मुझे उसमें तुम दोनों चाहिए। दादा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। पर मेरे को प्रॉब्लम है। क्या? मैं क्या तुम्हारी टीम में हूँ? मेरे को क्या मिलेगा? जो तुम्हें चाहिए, पैसा और इज्जत। नाम क्या तुम्हारा? जूली। हेलो बेटा, मुझे तुमसे मिलना है। क्या तुम कल कसीनो आ सकते हो? प्लीज। टीम में आने के लिए तुम दोनों को अपनी हरकतें बदलनी होंगी और साथ साथ ये हुलिया भी। अब से हम टीम है। हाँ भाई।
तुझे बिग डैडी से मिलना है। हाँ, तेरे बड़े बाप से। इस तस्वीर की कहानी को जानना चाहता है ना तू? तो फिर सुन, ये आदमी कुत्ते की मौत मरा था। एक्चुअली में कुत्ता ही था, और तुझे तो पता होगा ना, क्योंकि तू भी तो किसी कुत्ते की औलाद है। इसीलिए कह रहा हूं, बैक ऑफ, पीछे रह, ज्यादा मत खुश, वरना तू भी अपने बाप की तरह कुत्ते की मौत मरेगा। अभी भी मिलना है तुझे तेरे बड़े बाप से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बिग डैडी से मिलना चाहते हो? बेटा वो एंथनी नहीं है, उससे पंगा लेना मतलब मौत से खेलना। तुम वहां नहीं जाओगे और ये मैं कह रही हूँ। मैं जा रहा हूँ। पीटर, और मैं आपसे पूछे नहीं, आपको बताने आया था। बाय। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बिग डैडी अपने दुश्मन को कभी नहीं बख्शता। अगर कोई इस पे वार करे तो उसकी सबसे कीमती चीज छीन लेता है। मेरी कीमती चीज वो मुझसे पहले ही छीन चुका है, और अब उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम जिद पे अड़े हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम जाने से पहले एक वादा करो, दाव पैसे का लगाओगे, अपनी जान का नहीं। सुना है बहुत दयालु, जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो सारे तुमने एक बेकारी औरत को दे दिए। आपको कैसे पता? यहाँ कोई राज मुझसे नहीं छुपता। तुम्हें क्या लगता है डेविड के अड्डे पे आकर तुम्हें बचाना सिर्फ एक इत्तेफाक था? मतलब नहीं था। छोड़ो इसे। 10 लाख रुपए, हारो या जीतो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जिंदा लौट के आना। तो मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। ना काफी है मेरे लिए। पीटर, लौटना जरूर, क्योंकि मेरी दुनिया तुम्हारे बिना अधूरी है। मुझे भी खेलना है, मुझे 500 की टिप्स है। अरे मैडम, कब से डब्बा हिला रहे, खोलो तो सही। टाइस का नंबर इस बार पक्का मैं ही गैस करूंगी। मेरा दाव 17 पे। इसके 8 राउंड से छोटे नंबर आ रहे हैं, सिग्नल एकदम साफ है। अब तू बड़े नंबर पे दाव लगा रहा है। छोड़ो ना, इसे हारने का शौक है तो हारने दो। ये खेल किस्मत का है, और किस्मत पलटने में ज्यादा देर नहीं लगती। हाँ चलो देख लेते हैं। मानना पड़ेगा, कोई तो बात है यार इसमें। हाँ, सही नंबर ही आ गया। भाई जो डर नहीं लगा इतना बड़ा रिस्क लेते हुए। किस्मत साथ हो तो रिस्क भी बड़ा लेना चाहिए। मेरा अगला दाव 18 पर। 18? पर 18। 18। फिर से सोच ले, 18 सबसे बड़ा नंबर होता है। 3 डाइस में 6 आने के चांसेस काफी कम होते हैं। भाई हम भी पुराने खिलाड़ी हैं। इस गेम में 3 डाइस में तीनों 6 लाख 18 लाख। इट्स लाइक इम्पॉसिबल। तुमने एक खेल खेला है और मैंने एक खेल जिया है। जो भी मेरे दाव पर पैसा लगाएगा वो फायदे में रहेगा। क्या कॉन्फिडेंस है? मैं तो 18 पे दाव लगाऊंगी।
सुन, तू बड़ा वाला खिलाड़ी लग रहा है। जय किशन गुप्ता उर्फ जैकी खुद कभी नहीं जीतता, लेकिन जीतने वालों को भाई बनाना पुरानी आदत है। हटो 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 हटो। भाई भाई बैठो 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 बैठो। भाई या तो तू लकी है कि दर्दी से चल रहा है, लेकिन जो भी हो आज जो तू लगाएगा हम सब वही लगाने वाले हैं। हेलो, क्या देख रही हो? चिंबाटू भाई जीत रहा है। आपने तो पैसे भी नहीं लगाए, तो क्या फिर आपकी ट्रेन छूट रही है? ट्रेन नहीं छूट रही, भाई है मेरा। ये जीत रहे या मैं जीतूं, एक ही बात है, समझे? ये भाई जुबान बहुत चलती है तेरी, और अच्छी चलती है। अब चुपचाप खड़ा रहे और गेम देख। जुबान बहुत चलती है तेरी, और अच्छी चलती है। अब चुपचाप खड़ा रहे और गेम देख। चलो भाई। भाई अच्छा खेल रहे हो, तू बोले तो तेरा रोकड़ा गिनने में हेल्प करूं क्या? नहीं, अब इस टेबल पे और नहीं खेलना। शुरू करो, आज का नया डेक निकालो। मेरा भाई आज ब्लैक जैक खेलेगा। ब्लैक जैक एक ऐसा कार्ड गेम है जिसमें बादशाह, रानी और गुलाम की वैल्यू 10 नंबर होती है। इक्का को या तो 1 गिन सकते हैं या 11। जिस प्लेयर का कार्ड का टोटल नंबर 21 के बराबर या उससे कम होता है वो प्लेयर जीत जाता है। 21 से ज्यादा नंबर लाने वाला प्लेयर गेम हार जाता है। सर कितने का दाव लगाना है? टेबल की लिमिट कितनी है? एक सिंगल डेक पर 1.5 लाख तक। ठीक है, 1.5 लाख कर दो। 1.5 लाख? लगता है आज ये कसीनो डूबने वाला है। टेबल की लिमिट कितनी है? एक सिंगल डेक पर 1.5 लाख तक। ठीक है, 1.5 लाख कर दो। 1.5 लाख? लगता है आज ये कसीनो डूबने वाला है। देखा भाई तेरी किस्मत कैसे चमक रही है। भाई तुझे नहीं लगता मैं तेरा लकी चार्म हूँ? जब से तू मुझसे मिला है ना, जीते जा रहा है, देख रहा है? सर स्प्लिट करना है? क्या स्प्लिट करना है? इतना बड़ा नंबर, 20 नंबर। अरे मेरा भाई पागल दिख रहा है क्या तेरे को? कोई स्प्लिट नहीं होगा। मैं स्प्लिट करूंगा। भाई लक को इतना भी मत आजमा, डबल कमाने के चक्कर में इतना बड़ा दाव मत लगा। भाई कह रहा है भाई आप जीत रहे हो, जीतते हुए निकल जाओ, क्यों बेमतलब कुएं में कूद रहे हो? यस सर। सर ये रहे आपके 2 कार्ड। सर आप फिर से स्प्लिट करना चाहेंगे? क्या स्प्लिट है? बार स्प्लिट। मेरे भाई बेवकूफ थोड़ी है, कोई स्प्लिट नहीं होगा। मैं स्प्लिट करूंगा। भाई 4 स्प्लिट, अगर 21 से ज्यादा आ गया ना गलती से 4 गुना हार जाओगे। भाई पहले ना तू कॉन्फिडेंस से खेल, अब ये ओवर कॉन्फिडेंस है, मत खेल, हार जाएगा। यस सर। मैंने कहा था ना मेरा भाई जंगल का शेर है। अरे क्या शेर, स्प्लिट में भाई का सबसे बड़ा नंबर 15 है। अगर डीलर का 15 से ज्यादा और 21 से कम आ गया तो भाई तो गया। क्या गया? मेरा भाई वो शेर है। मेरा भाई अभी नया कार्ड लेगा, हिट करेगा, देख तू। मैं हिट नहीं करूंगा।
पहुंचते हैं। भाई हिट करोगे तो 21 के करीब पहुंचेंगे, जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर डीलर के 15 से ज्यादा आए तो पूरे पैसे गए। मुझे खेलना आता भी है तो ये सब तुक्का चल रहा था, मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं यार, काश में करो ना यार। खोलो। सोना मेरा 21 से ज्यादा आया, हम जीत गए। अरे मेरा भाई मौत के गेम का चैंपियन है। रोकड़ा लाओ रोकड़ा। बच्चों के साथ बहुत खेल लिया, अब इनके बड़े बाप एक डैडी की बारी है। बॉस, यहाँ एक आदमी आया जो हर गेम जीत रहा है। 500 लेकर आया था और अभी तक लाखों कमा चुका है। कौन है जोकर? पता नहीं, बस जो हर गेम जीत रहा है। 500 लेकर आया था और अभी तक लाखों कमा चुका है। कौन है जोकर? पता नहीं बॉस, पहले कभी देखा नहीं। ठीक है, मैं आता हूँ। तब तक अश्विन को बोलो कि उसको बिजी रखे। ओके बॉस। ये कमाल का गैम्बलर है कौन? जो भी हो, जस्टिन को नहीं हरा पाएगा। अरे मेरे भाई ये टेबल भी खाली कर दिया, पैसा ही पैसा, मेरा भाई शेर। बहुत गेम हो गया, एक गेम मेरे साथ हो जाए। भाई यहाँ तो मेरे को बदमाश लग रहा है। क्या करते हैं, पैसा लेते हैं निकलते हैं। तेरा काम है चुपचाप खड़े रहने का। ले लूंगा, पर मेरी एक शर्त है। हाँ बोल। टेबल की लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। ये बिग डैडी का कसीनो है, यहाँ पे पैसों की कमी नहीं आती। तू बोल, कितनी लिमिट बढ़ाएगा? पूरा। अब आएगा मजा। तू बोल, कितनी लिमिट बढ़ाएगा? पूरा। अब आएगा मजा। ये लक्ष्मी माता, 21 से कम लाना, 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा आपको। 21 से कम। हिट या स्टे? हिट। पर एक नहीं, एक साथ 3 पत्ते। ओ भाई, देखिए मैं पहली बार देखा है मैंने किसी को एक साथ 3 पत्ते हिट करते हुए। एक मिनट, ये क्या? ये तो वही बात हो गई ना, आप बैठ मुझे ना। अगर तूने दोबारा मुंह खोला तो उसी बैट का सिंह तेरे पे छाड़े ना घुसा दूंगा। अरे भाई, मेरा कहने का मतलब वो था ना कि अगर आप जीतोगे तो मुझे कमीशन मिलेगा 2%, है ना? तुझे कमीशन चाहिए ना, चुपचाप खड़ा रहे। मैं देख क्या रहा है, कार्ड देना। भाई ने बोला 3 कार्ड बार तो 3 कार्ड बारा। अरे क्यों मधुमतिया 20 हो गए, अब तो सिर्फ इक्का ही बचा सकते हैं। लीडर, तुक्के से तू हर बार नहीं जीत सकता, अपना कार्ड पलट। भाई बस अब इक्का ही बचा सकता है।
मेरा भाई सिकंदर है। ए ओ गोचू, ज्यादा उड़ मत। अभी तक मैंने अपने कार्ड नहीं पलटे, क्या पता मेरा भी 21 आ जाए। तो खोल ना, खोल। टिग्गी, पंजी। चलना 3 करोड़ निकाल चल। टिग्गी, टिग्गी। अगला कार्ड गुलाम बादशाह बेगम कुछ भी आया तो तेरा डब्बा भूल जस्टिन। अच्छा देख लेते हैं। जस्टिन, पत्ते खींचने से पहले दुआ कर लेना। ये गेम लगता है चीटिंग का नहीं। तेरे को क्या खोज रही है रे? अपने पत्तों पे ध्यान दे। मेरा ध्यान वही है जहाँ होना चाहिए। वो अपना ध्यान सही जगह पे लगा। ये ऐसा ना हो कि कुछ लाने के लिए तेरा हाथ ही नहीं बचा। तेरे कसीनो का रूल है ना, चीटिंग की तो हाथ तो पत्ते खींचने से पहले ये याद रखना कि सामने कौन बैठा है। मैंने कहा था, मुझे लगता है ये लड़का जादू करे और सब कुछ जीत जाता है यार। क्यों नहीं, मेरा भाई सिकंदर है, उसको हर गेम आता है। ये ले अपना रोकड़ा और निकल यहाँ से। अभी नहीं। क्यों? और खेलेगा? मेरे जैसे शातिर खिलाड़ी के साथ इंगलाम बंद। ऐसा ना हो कि कुछ लाने के लिए तेरा हाथ ही नहीं बचा। तेरे कसीनो का रूल है ना, चीटिंग की तो हाथ तो पत्ते खींचने से पहले ये याद रखना कि सामने कौन बैठा है। मैंने कहा था, मुझे लगता है ये लड़का जादू करे और सब कुछ जीत जाता है यार। क्यों नहीं, मेरा भाई सिकंदर है, उसको हर गेम आता है। ये ले अपना रोकड़ा और निकल यहाँ से। नहीं, अभी नहीं। क्यों? और खेलेगा? मेरे जैसे शातिर खिलाड़ी के साथ इंगलाम बंद। अरे सच बता, तू हमारे यहाँ लेने आया है? लेने नहीं आया हूँ, ले चुका हूँ। मेरी 2 शर्तें हैं। पहला, ये कसीनो मुझे चाहिए, और दूसरा, तेरा बड़ा बाप बिग डैडी, उसको बोल आके मिल मुझसे। मेरी तो फट गई। मैंने तो सुना था कि कसीनो के लोगों में बहुत दम होता है। सही सुना था तुमने। पीटर डिकोस्टा पूरा था। क्या लगता है तुझे, मुझे कोई हरा नहीं सकता? तू भी आ गया। तुझसे कहा था मैंने, औकात नहीं है तेरे बिग डैडी से मिलने की। मेरे साथ मैं खेल रहा हूँ, ये काफी है। समझ में नहीं आता तुझे? तेरा बिग डैडी तो काफी डरपोक आदमी निकला है एंथनी। कसिनो के बिल में चूहे की तरह छिपा रहता है। पर ठीक है, जब ये कसिनो बिक जाएगा तो कहाँ छुपेगा, ये देखना है। क्योंकि आज मैं यहाँ पर तब तक खेलने वाला हूँ जब तक तेरा एक एक पैसा जीत नहीं जाता। आज ये कसिनो बंद होगा। 36 आए सपना लेकर और कोई माइक वाला ले कसिनो बंद नहीं करा पाया, तो तू आज क्या ही उखाड़ देगा। सब लोग निकलो यहाँ से। आज ये और मैं अकेले खेलेंगे। आउट। आज यहाँ पर खून की नदियां बहेंगी और मैं उसमें वोटिंग करूंगा। जगी, तो निकल। वैसे भी तेरे अंदर खून की कमी है। मैं नहीं चाहता कि तू यहाँ तो आज यहाँ पे जो भी गेम होगी उसमें चीटिंग नहीं होगी। खुद को याद दिला रहा है। तो ठीक है फिर,
डाइस गेम से शुरू करते हैं। भाई अगर इसने डाइस बोला है ना तो इसका मतलब ये उसमें स्ट्रांग होगा। अब ना बोल दो, हम कार्ड्स खेलते हैं। डन, डाइस खेलते हैं। ये क्या कर रहे हो? मेरा भाई है कि दुश्मन? खुद भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। 6 डाइस को एक साथ बारी बारी रोल करेंगे। जो नंबर आएगा उसका टोटल किया जाएगा और जिसका टोटल बड़ा हुआ वो जीत जाएगा। परफेक्ट। जस्टिन तो अपने हाथ खड़े कर चुका है। तू बता, दाव पर क्या लगाना? अगर तू हारा तो तेरे सारे चिप्स मेरे। तेरी उंगली कटेगी और अगले 3 दिन तक तू कैसीनो के बाहर बैठकर अपने घुटनों के बल मुझसे माफी मांगता रहेगा। आखिर दुनिया वालों को पता तो चले कि एंथनी से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। ओके, और अगर तू हारा तू जो बोल, मेरे चिप्स डबल। तेरे दाएं हाथ की बीच की उंगली काटूंगा और तेरा बड़ा बाप बिग डैडी के साथ तू मेरी मीटिंग फिक्स करेगा। बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा है बेड़ो, बहुत बड़े बड़े सपने। तरस आ रहा है मुझे तुझ पर कोई बात नहीं, तू भी क्या याद रखेगा। पहली बारी तेरी, हो जा शुरू। अरे कपटा बच्चे, तेरे नंबर देखने के लिए मेरी जान निकली जा रही है। इस जान को बचा के रख, उसको निकालने का मौका दूंगा मैं तुझे। हाँ, 6 छक्के 36 नंबर। क्या बात है, पहले पड़ाव में ही इतने अच्छे नंबर। आई मस्ट से मेकर्स लक कहते हैं इसे। चलो तेरी चाल। वैसे भी आज तेरा बैड लग है। रियली? देखते हैं। गेस करेगा? कर ले ट्राई कर ले। नहीं? ओके। अरे बाप रे, मेरे पास भी 6 छक्के मतलब 36 नंबर, मतलब अपन दोनों का टाई हो गया। वाह, क्या करेगा डाल दे। एक और राउंड होगा। पिछले गेम में वो जीता था जिसके हाईएस्ट नंबर थे। इस गेम में वो जीतेगा जिसके नंबर सबसे कम होंगे। चल तेरी शान। अब की बार गैस करेगा? एंथनी, भाई कोई गैस नहीं करेगा। तू दिखा। ढेर इशारा मत बन चूजे, चुप बैठ, नहीं तो तेरी उंगलियां जाएंगी। क्या बात है बॉस, कमाल कर दिया। ये तो कोई माई का लाल नहीं कर सकता था। ये तो तू कभी गैस कर भी ना पाता। कई भैंस पानी में, कमीशन भी गया। ध्यान से सुना, अब अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप बैठना, समझा? Put your finger on your lips। ये गेम तेरे भाई और मेरे बीच में है। अगर तेरी आवाज आई तो तेरी जुबान काट के तुझे कैसीनो से बाहर फेंक दूंगा। क्या बोलता है बेटा? क्या सोच रहा है? 6 के 6 डाइस और उनकी वैल्यू 1। इस जन्म में तो क्या तू अगले 7 जन्म तक नहीं कर सकता। 6 के 6 डाइस और उनकी वैल्यू 1। इस जन्म में तो क्या तू अगले 7 जन्म तक नहीं कर सकता। अगर तुझे अपनी और बेइज्जती नहीं करानी तो मेरे पास एक आसान सा तरीका है। चुपचाप उठ, घुटनों के बल बैठ और मेरे सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के बोल कि मुझसे नहीं हो पाएगा एंथनी सर, छोड़ दूंगा। और अब तू भाग भी नहीं सकता है क्योंकि तेरी ट्रेन छूट चुकी है। तो डर मत, क्योंकि मेरे बॉस का मूड बहुत अच्छा है। और अब जो तेरी उंगलियां कटेगी ना, वो बहुत प्यार से धीरे 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 काटेगी। तेरे को बिल्कुल डर नहीं होगा। पॉकेट में नंबर बना रहा है, थोड़ा थम जा।
अभी किसी की जीत हुई नहीं है। मेरा एक उसूल है, सुनेगा? हाँ भाई। जिसने जीत लिया हारने का डर, वही है मुकद्दर का असली सिकंदर। सर के ऊपर से गई है बट मजेदार थी, समझा? मेरा भाई सिकंदर है, अब देख तू। तेरे डाइस की आवाज सुन के मैं बता सकता हूँ कि तू घंटा नहीं मेरा कुछ उगाड़ सकता। जस्टिन। यस बॉस। चाकू ने चॉपर लेकर काटने का वक्त आ गया। मैंने डाइस दिखाए भी नहीं, हार ऐलान कर दी। कैसा सड़क छाप जुआरी है रे तू। मुझे तेरे डाइस देखनी भी नहीं है। पता क्यों? क्योंकि असली जुआरी वो होता है जो हवा का रुख देख के किस्मत बता देता है। तो तेरी किस्मत मैं बता रहा हूँ। तुझे एक से कम चाहिए, बस तेरे पास एक से बड़ा नंबर है। हवा का रुख बदलने में टाइम नहीं लगता और किस्मत पढ़ने में लोचा भी हो सकता है। चल मैं दिखाता हूँ डाइस। डैडी आ रहा है ना, कसीनो की चाबी और मेरा कैश लेकर। वो मुझे नहीं पता, लेकिन तू काम कर, तू निकल यहाँ से वरना मरेगा। मारने की धमकी किसको दे रहा है एंथनी? चल तब तक तेरा हिसाब पूरा कर लेते। ला अपनी उंगली ला। देख तेरे और बिग डैडी के बीच में जो भी इशू है ना, तुम दोनों बैठ कर सुलझाओ, मुझे बीच में नहीं पड़ना। तू मेरी उंगली निकालेगा बस। एंथनी देख जो अपनी बात से मुकर रहा है, गलत बात। देख मेरी बात सुन, मैं यहाँ से कहीं दूर निकल जाऊंगा, वापस मुड़ के कभी देखूंगा नहीं। यहाँ तक कि जुआ खेलना बंद कर दूंगा तो तुम उंगली निकालेगा। वो अगर तुम्हें मेरी उंगली काटेगा तो मैं खटन काट दूंगा तेरी। ओए, मेरे भाई को धमकी दे रहा है, गला काटू क्या? नहीं को रात हो जाएगा, दूर हो मुझसे। खबरदार अगर आगे बढ़े तो। तू कौन? अंदर कैसे आई? अबे जोकर, आ गया बटन देखा नहीं क्या? दरवाजे से आई हूँ। जस्टिन, तुझसे मैंने कहा था कि कैसीनो के सारे दरवाजे लॉक कर दे रखना। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी नौकरी तो गई। बॉस मुझे नहीं पता ये अंदर कैसे आई, मैंने तो अपने हाथों से डोर को लॉक किया था। कितने भी डोर लॉक कर लो तुम लोग, मुझे नहीं रोक सकते। मैं दुनिया का कोई भी ताला खोल सकती हूँ। कितने भी डोर लॉक कर लो तुम लोग, मुझे नहीं रोक सकते। मैं दुनिया का कोई भी ताला खोल सकती हूँ। चोर नहीं है, समझा? अब यहाँ खड़े खड़े जाके उसको बाहर निकाल। बॉस बच्ची है, इसको एक झापड़ मारूंगा, सही कर दूंगा। तू बच्ची का बाप बनने की कोशिश भी मत करना। तू क्या? देख आगे मत बढ़ना, वरना मैं इन दोनों का गला काट दूंगा। लगता है तू मुझे भूल गया, क्योंकि जब तक ये दादा जिंदा है तब तक तू पीटर भाई को मारना तो छोड़, उससे हाथ भी नहीं लगा सकता। जिसको अपनी जान प्यारी है वो यहाँ से चला जाए, नहीं तो खाना खा मारा जाएगा। एंथनी, अब तू मुझे ये बता कि अपनी उंगलियों को तू खुद काटेगा या मैं काटूं? लेकिन एक बात तो ध्यान रखियो,
मैंने अगर तेरी उंगलियों को काटा तो दर्द बहुत होगा। बेटा अब एक काम करते हैं, दोनों बैठ के नेगोशिएट करते हैं। दाव पर लगी चीजों को लेकर नेगोशिएशन मेरे उसूलों के खिलाफ है। तो ठीक है, मैं अपनी उंगली खुद काटूंगा, तुम में से कोई भी आगे नहीं आएगा। इतना तो कर सकता हूँ मैं तेरे लिए, काट। पर जब तक मेरा कैश मुझ तक नहीं पहुंच जाता ये कसीनो बंद रहेगा। और कह देना अपने बड़े बाप से, पाताल में भी छिपा होगा ना तो ढूंढ के निकाल लूंगा। एंथनी की उंगली कटवा हम एक नया खेल शुरू करते हैं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम बिग डैडी से जीत सकते हो? बहुत ताकतवर है वो। आग से मत खेलो पीटर। आग से खेलना तो मेरी किस्मत में लिखा नताशा। ट्राई काउंट्स, ये आग में आप तक नहीं आने दूंगा। तुम्हारी सिक्योरिटी का क्या? बिग डैडी ने हर जगह अनाउंस कर दिया है ट्रस्ट के साथ अपना हिसाब बराबर करेगा। ये तो और अच्छा है। इतने सालों से इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। पीटर, एक बात याद रखना, तुम्हारे लिए नहीं लेकिन मेरे लिए तुम्हारी जान बहुत कीमती है। 2 मिनट में ये कसीनो खाली करो वरना लाशों के ढेर लगा दूंगा। चली गए। Anyway, मैं आई थोड़ी देर। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कसीनो में कदम रखने की? कौन सी फैमिली से पंगा? नहीं मैम, मैं नहीं दे सकता। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। किसके कहने पे ड्यूटी करे? किसकी इतनी हिम्मत हुई? ये हिम्मत मैंने की है नताशा दीदी। बिग डैडी, बड़ा कसीनो मस्त लग रहा है, अच्छा चमक रहा है। अच्छा चल रहा है क्या? तुम भी मस्त लग रही हो। और सिटी में इस्तेमाल कर दिया। दूर रहो। तुमने ही पास बुलाया, अब दूर जाने को कह रहे? भूलो मत, गोम्स फैमिली की इकलौती वारिस हूँ। मुझसे बदतमीजी बहुत भारी पड़ेगी। मुझे वेट लिफ्टिंग का बहुत शौक है। और बाय द वे, यही बात तुम्हारे गोम्स फैमिली की सुनने में आया है, तुम्हारा साथ छोड़ दिया ना। तुम्हारे नाना से बात की, विक्टर गोम्स। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ जो करना है कर लो, मैं ठंडा फर्क पड़ना है। दाव खेलना है, जिसका नंबर बड़ा वो जीतेगा। अगर मैं हार गया तो अपना हाथ काट के दे दूंगा, और अगर जीत गया तो तेरी जान लूंगा। तुम डीलर पे दाव नहीं लगा सकते। मैं किसी को भी दाव पे लगा सकता हूँ। इनफैक्ट मैं अपने बाप को भी दाव पे लगा दिया था। कैसी कसीनो ओनर है तुम? इतना भी नहीं जानती कि एक जुआरी हर चीज को दाव पे लगाता है। डाइस की गेम होगी। डाइस डाइस। तेरी बारी। चल भाई।
कैसा है एक ओह जीत गए हाँ अच्छा चांस खो दिया तूने आज तो मेरा हाथ जीत लेते और तू डर गई जो डर गया मर गया समझी चल बैठ बैठ बहुत डेयरिंग है तुझमें हाँ तेरा नाना भी मुझे सलाम मारता था पर तू इज्जत नहीं है तेरे में हाँ? तेरा कसीनो तो मैं बंद करवा के रहूंगा बीबी निकल जाओ यहाँ से। निकलूंगा तेरा कसीनो बंद करवाने के बाद। अब चलिए बता वो कहाँ है जिससे मुझसे मिलना था कहाँ है वो? यहाँ हूं मैं। बिग डैडी के कहने पे मैंने इस आदमी को आत्मारी हालत में एक घर के बाहर फेंका था। तू भी अपने बाप की तरह कुत्ते की मौत मरेगा। अभी भी मिलना है तुझे तेरे बड़े बाप से। मेरे पैसे और तेरे कसीनो की चाबी लेकर आया। बहुत खुश था मैं। बहुत टाइम के बाद एक शेर का बच्चा आया मुझे चैलेंज करने के लिए। अगर तू तो पिल्ला निकला रे। सही बता तेरे में इतनी हिम्मत कैसे है? शहर के लोग तो मुझसे कांपते हैं। बैंक खिली हो जाती है उनकी नाम से। उनको जानता है उनको मारने का ऑर्डर दिया था तुमने। तो तू ही है ये फोटोग्राफ लेके घूम रहा है हाँ? एंथनी बता रहा था मुझे। कौन लगता है तेरा तेरा बाप तो नहीं? जवाब दे मुझे। जवाब दूंगा और मेरे साथ एक गेम खेलते। हार गया तेरे हर सवाल का जवाब। कब और कहाँ है? कल रात 8 बजे प्रेस्टीज कसीनो में। सारे सबको मालूम तो पड़े कि बिग डैडी से सवाल पूछने का अंजाम क्या होता है। कसम है मेरे कसीनो की। मेरे लूजर की तरह तेरी भी मोतिया नहीं काटी ना मैंने। मेरा नाम बिग डैडी नहीं। पीटर तुम कल वहां नहीं जाओगे। ये आदमी जानवर है कुछ भी कर सकता है। इतने दिनों तक मुझे संभालने के लिए मुझे बचाने के लिए शुक्रिया नताशा मैम। लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उस जानवर के गले में हाथ डालकर सच बोल रहा हूँ मैं। लेकिन वो जो आदमी इस फोटो में वो कौन है? मेरे बाबा। जंगल में ये नया शेर कौन आया भाई लोग जिसने बिग डैडी को चैलेंज कर दिया? आने दो साले को। मेरे साथ खेलने वाला दोबारा खेलने लायक नहीं बचता। आज तो यहाँ से उसकी बॉडी जाएगी। बस टाइम पर आ जाए वरना खेलने से पहले ही आ जाएगा साला। 3, 2, 1 साला डर गया। खेलने से पहले ही हार गया। जस्ट ये आ गया मैं। कितनी जल्दी है तुझे अपनी मौत से मिलने की? आ गया तो अपनी बलि चढ़ा दे। अब बलि किसकी चढ़ी ये तो थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। तू बस अपने कपड़े उतारने की तैयारी कर।
अपने पार्टनर्स के सामने। मेरे पार्टनर्स जानते हैं कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। अंदर की बात करते हैं। जस्टिन, 70 लाख जो तू एंथनी को हरा के जीता था। अब गेम शुरू करें तो मैं छोटी गेम नहीं खेलता, तुझे अपना दाव बढ़ाना पड़ेगा। मैं ये 70 लाख दाव पर लगा रहा हूँ और साथ में अपनी जान भी। अगर मैं हारा तो मेरी जान तेरी। अरे तू कौन रे और तेरी जान क्या है? कुछ ढंग का दाव पे लगा। तेरी जान के साथ 1 करोड़ लगा, फिर देखते हैं ये तेरा डर बोल रहा है या तेरा लालच। डरा तो अपने बाप से भी कभी नहीं, और लालची अपनी माँ के पेट से। मेरे साथ खेलना तो कुछ ढंग का लगा। 1 करोड़ के साथ तेरी जान चलेगी बस। मेरे साथ खेलना तो कुछ ढंग का लगा। 1 करोड़ के साथ तेरी जान चलेगी बस। चल भाई, 30 लाख का जुगाड़ कैसे होगा? 30 लाख अरेंज नहीं कर सकता और मेरे साथ खेलने की जरूरत है। चाहो तो तुम्हारे लिए एक लोन अरेंज कर सकता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। 50 लाख लाई हूँ मैं अपने साथ, और भी चाहिए तो मिल जाएंगे। आज तक देखा है कि हीरो हीरोइन को बचाता है, आज पहली बार हीरोइन हीरो को बचा रही है। वाह, ये देखकर तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए दीदी। आंसू निकालने की प्रैक्टिस कर ले बिग डैडी, क्योंकि आज तो खून के आंसू रोएगा। दिल खुश कर दिया तूने मेरा। चल ठीक है, इसी बात पे 1 करोड़ और मेरी जान दांव पर। जान नहीं देनी है तुझे, पुलिस को सरेंडर करना है। क्या बकवास कर रहे हैं तू? इलीगल कसीनो चलाता है, जुएबाजी करता है और धोखेबाजी से लोगों को पाई पाई के लिए मजबूर कर देता है मरने के लिए, और अगर वो बच जाए तो खुद उनका गला घोट देता है। बहुत रिसर्च करके आया तू। तेरे लिए गाना भी ढूंढा है, देख पे बहुत सूट करेगा, सुनेगा? अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। गाना गाने से कुछ नहीं होगा, सबूत चाहिए, सबूत। मैं आपका पूरा चिट्ठा निकाल कर लाई हूँ, वो भी आपके ऑफिस से। अंदर क्या होता है, पैसा कहाँ आता है, कहाँ जाता है, सब पता लगा लिया मैंने। जो फाइल्स तूने एक दिन अपने पार्टनर्स को फंसाने के लिए बनाई थी, वो अब तेरे गले का फंदा बनेगी। ये फाइल्स तो मैंने लॉकर में रखी थी। उस लूजर से क्या पूछ रहा है? मैं बताती, दुनिया का कोई भी ताला हो, जूली उसे खोल सकती है। हाँ, ब्लैकमेल, हाँ, I like it। अब ब्लैकमेलर के साथ ब्लैक जैक खेलेंगे। माइकल जज होगा और डीलर भी। मंजूर है? इस गेम में चीटिंग अलाउड है, बस पकड़े मत जाना। जो पकड़ा गया उसका खेल खत्म, और अगर चीटर बोल के प्रूव नहीं कर पाया तो हार डबल होगी। अगर आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गया हो तो खेल शुरू करें। भगवान को याद कर ले, या फिर उस आदमी को जिसका फोटो लेके तो घूम रहा है। बस थोड़ी देर नीचे इसी इंसान को रखता। मेरा टोटल पहले से 9 हो गया है, मुझे स्प्लिट करना है। ब्लैक जैक में ब्लाइंड मेरा 3 लाख का दाव। पीटर, एक बार कार्ड्स देख तो लो। मैं भी स्प्लिट करता हूँ, 7 लाख का दाव। गेम अब इतना मजेदार हो ही रहा है। एक रिस्क और लेगा, हिट करेगा
कार्ड और मेरा टोटल 14 है। 7 या 7 से कम आया तो 21 के करीब पहुंच जाऊंगा। ये साला बदले की आग में अंधा हो गया है। तेरा ये ओवर कॉन्फिडेंस से को ले डूबेगा। हिट। बिना पत्ते देखे पीटर 5th कार्ड ले रहा है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। मेरे 5 कार्ड्स का टोटल है 20। इसने तो अपने कार्ड्स अभी तक देखे भी नहीं है। हंसा। हार का डर लोगों से क्या क्या करवाता है। अब तेरी हार पक्की। मेरा सब कुछ दांव पर। मैं भी अपना सब कुछ लगा रहा हूँ दांव पर। ब्लैक जैक में आज तक 5 बचे देखे नहीं मैंने, और वो भी ब्लाइंड। अक्कल का अंधा हो गया तू। आज तेरे एक एक पाप का हिसाब होगा। एक और पाप करना बाकी है। तुझे टुकड़ों में काट कर फेंकना है ताकि तेरे पालतू कई दिन तक तुझे पटोलते रहे। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन पागल होकर बड़बड़ करने का इलाज करवाना पड़ता है। Bless you. 5 4 3 2 6 20 Your turn. इस सेकी को कितना गिनेगा तू? 11। तेरे तो 2 कार्ड में 16 हो गए रे। बॉस, ये तो टाई हो गया। टाई नहीं हुआ, इसका एक और पत्ता बाकी है। अगर एक ही इसके ऊपर हुआ तो ये हार गया। मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। तुझे पता है मुझे इस गेम की सबसे खास बात क्या लगती है? किसी को भी आसमान में चढ़ाकर जमीन पे पटक देती है। और मेरे लिए सिक्के की कीमत है 1। हार नहीं सकता। I cannot lose. अबे ओ बिग डैडी, अब ये हार जीत भी तेरी मर्जी से होगी क्या? जानता है इसे ये कौन है? गेम चेंजर। एक ट्रिक सीख ले, किसी से नहीं हारेगा, मुझसे भी नहीं। खेलना छोड़ दे। तू जुआ खेलता है तो मुझे ज्ञान दे रहा है। मेरा मकसद हार या जीत नहीं है, तेरे जुएबाजी की दुनिया को तबाह करना है। मेरे सवाल का जवाब दे, तूने इन्हें मारने का ऑर्डर क्यों दिया? मेरे सवाल का जवाब दे, तूने इन्हें मारने का ऑर्डर क्यों दिया? मैं सामने को नहीं जानता। झूठ मत बोल। डेविड ने मुझे सब बता दिया है। मैंने ऑर्डर दिया था, और वो मेरा डायरेक्ट ऑर्डर नहीं था। मुझे भी ऑर्डर आया था जिसे मैं सिर्फ फॉलो कर रहा था। तुझे ऑर्डर आया था? किसका? तूने उसे बताया नहीं? कैसे बता दी? जिसके साथ इल्लू इल्लू कैसे करती थी? ए बिग डैडी, अपनी औकात में रह। मुझे सच सुनना है ना? तो सुन, मुझे ऑर्डर दिया था सीनियर को उसने। नाना जी, पीटर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, तुम इसकी बात मत सुनना। सच बोल। तुम जज हो ना?
जल्दी से रिजल्ट अनाउंस करो, हमें निकलना है यहाँ से। मिस्टर पीटर इस गेम के विनर है। देखो जज किसने बनाया? आपने। रूल बराबर से फॉलो कर, क्योंकि पीटर इज अ चीटर। हार की बौखलाहट शायद तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गई है। पीटर इज अ क्लियर विनर। पीटर इज नॉट अ विनर, पीटर इज अ चीटर। चीटर पीटर। मैंने कहा था रूल्स के मुताबिक अगर चीटर पकड़ा गया तो वो गया। इस रूम के चारों ओर सीसीटीवी कैमरास है। मैं वैसे भी गाड़ी नहीं बना, सब कुछ पकड़ा जाता है इस कैमरास में। जस्टिन, देख लिया? ये तुम्हारी कैमरा ट्रिक भी हो सकती है, प्रूफ नहीं। सुना था लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, आज देख भी लिया। चल तेरी तसल्ली के लिए ये भी प्रूव कर देता हूँ। माइकल। यस सर। इसकी तलाशी लो। हाँ। पत्ते इसके दाहिने हाथ में। इसके हाथ में तो टैटू है, वो भी कार्ड के उल्टे साइड का। What? जूली, ये क्या करती हो? ड्राइंग बना रही हूँ। देखो, रियल टैटू लग रहा है ना एकदम। मेरे लिए भी एक ड्राइंग बनाओगी? नहीं सकता। जुएबाजी की दुनिया में कुछ भी हो सकता है बेटे। तुझे हराने के लिए तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। कैसे किया तूने ये? मैंने जानबूझ के ब्लफ किया, ब्लाइंड खेला, तेरे सामने कमजोर पड़ने का नाटक किया ताकि तू झाड़ पे चढ़ सके। मुझ पे चीटिंग करने का इल्जाम लगाने के लिए भी मैंने ही तुझे उकसाया। मेरा नहीं, तेरा ओवर कॉन्फिडेंस तुझे ले डूबा। ये सब मेरा प्लान था। कैसा लगा मेरा माइंड गेम? बहुत सी जिंदगी को नर्क बनाया तूने, अब खुद नर्क में जाने के लिए तैयार हो जा। बहुत सी जिंदगी को नर्क बनाया तूने, अब खुद नर्क में जाने के लिए तैयार हो जा। तारा। हाँ भाई। सारे चिप्स उठा लो। ठीक है भाई। पीटर भाई, आपने तो उसकी बात लगा डाली, मजा आ गया। जिस सत्सुनमैन और मेरा मकसद अब तक पूरा नहीं हुआ। पीटर, तुम प्लीज उस बिग डैडी की बात पे भरोसा मत करना। उसने नाना जी का नाम जानबूझ कर लिया, सो जस्ट इग्नोर हिम। वैसे भी ये सेलिब्रेशन का टाइम है, सो हम सब कसीनो जा रहे हैं। आप जाइए, मैं तारा और जूली के साथ आता हूँ। ओके। क्या खेला है पीटर भाई ने? बिग डैडी को हरा दिया। गाइस, पीटर कहाँ है? उसको कहीं देखा? नताशा मैम, पीटर भाई ने आपको ये खत देने के लिए बोला है। मेरा साथ देने के लिए थैंक्स नताशा मैम, पर अब हमारे रास्ते अलग हैं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने पापा के कातिल को ढूंढना। आज अगर बिग डैडी की बात सच निकली तो मैं नहीं चाहता कि आप वो देखो जो मैं विक्टर कोम्स के साथ करूंगा। मुझे पीटर को रोकना होगा। रुक। तो तुम पीटर हो? हाँ। न्यूज़ मिली मुझे कि बिग डैडी तो गोवा का बहुत बड़ा जुआरी है, उसे कैसे मात दी तुमने? जुआरी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक दिन जरूर हारता है। हमेशा उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। मतलब जुएबाजी के बारे में भी तुम बहुत कुछ जानते हो। गुड, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ये भी अच्छा लगेगा अगर आप मुझे मेरे सवालों का जवाब देंगे। क्या सवाल? ये मेरे पापा है, इनको मारने का ऑर्डर क्यों दिया था आपने? जॉन डिकोस्टा, मतलब तू जॉन डिकोस्टा जैसे कमीने आदमी का बेटा है। अब समझा कि जालसाजी में तुम इतने मास्टर हो, बिल्कुल उसी की तरह।
आपने मेरे पापा को मारने का ऑर्डर दिया था या नहीं? अब एक और ऑर्डर दूंगा, तेरी मौत का ऑर्डर। तेरे मरने से पहले तेरे सवाल का जवाब मैं तुझे सुनाऊंगा। जॉन डिकोस्टा मेरे यहाँ काम करता था, बहुत उपकार किए थे मैंने उस पर, बहुत उपकार किए थे। गद्दार निकला वो गद्दार, झूठ बोल रहा तो मेरे पापा ऐसे नहीं थे, गद्दार था। और उसकी गद्दारी में साथ मेरी बेटी ने दिया था। इकलौती बेटी थी मेरी, जान से ज्यादा प्यार करता था मैं उसे, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर उसने शादी करने के लिए घर छोड़कर भाग गई। और अगर साथ दिया तेरे बाप ने, तेरे जॉन डिकोस्टा बाप ने उसकी मदद की है। मैंने पूरे 2 साल कुत्ते की तरह उन्हें ढूंढने में लगा दिया, फिर अपनी गद्दार बेटी और उसके बेकारी पति को ढूंढ निकाला। और उसके बाद गोली मार दिया। कैसे था छोड़ा? उसे मैं अपने घर ले आया जब वो 1 साल की थी, उसे पाला पोसा और फिर उसे मैंने अपनी इसी धंधे में लगा दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपनी बेटी जूलिया को मरने के बाद भी सजा देना चाहता था, क्योंकि मेरा ये धंधा मेरी बेटी जूलिया को पसंद नहीं था। जब वो अपनी बेटी को जुआ खेलते देखेगी तो उसके बाद उसकी आत्मा अशांत हो जाएगी, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। मेरे पापा को कैसे मार? तेरे पापा को उसी की गेम में खत्म किया, धोखेबाजी की गेम। सबसे पहले गैम्बलिंग की फील्ड में उसका नाम खराब किया, फिर किसी से कहकर मैंने उसकी जेब में पत्ते रखवा दिए, उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाया, फिर उसे बुलाया, गोली मारी और उसी के घर के बाहर से फेंकवा दिया। जॉन नहीं है, जॉन बोल रहा है, जॉन बोल रहा है, जॉन बोल। अब तू नहीं मरेगा, कुत्ते की मौत। कौन मारेगा मुझे? बता, कौन मारेगा मुझे? चल, इसका एक रास्ता निकालते हैं। एक आखिरी बाजी खेलते हैं। इस बाजी में मौत की बाजी लगेगी। गेम ऑफ डेथ। रशियन रूले। बोल, मंजूर है तुझे? मंजूर है। आपने जो किया बिल्कुल सही किया नाना जी, और मैंने सब सुन लिया। असली जुआरी वही होता है जो अपना सब कुछ दांव पे लगाकर भी अफसोस ना करे। मेरे माँ बाप भी इस काबिल थे, लेकिन मैं आपके साथ हूँ और पीटर को भी गेम खेलना होगा ताकि किस्मत का फैसला हो सके। विक्टर गोम्स मेरे नाना जी हैं और आज मैं जो भी हूँ इनकी वजह से हूँ। तो इस आखिरी बाजी में भी मैं उन्हीं का साथ दूंगी। गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें नहीं मार करके मैंने सही किया। अपने माँ बाप का साथ तुम कभी नहीं दोगी। Let's play the game of death. अब इस पिस्तौल में एक ही गोली है, 3 चांस मेरे, 3 चांस तुम्हारे। पहला चांस मेरा। किस्मत तो मेरे साथ है, तुम्हारी बारी। पीटर डिकोस्टा, किस्मत तुम्हारी कच्चा खा गई है। अब
इसमें ये आखिरी गोली बची है, और ये आखिरी गोली जो इसमें बची है तुम्हारी खोपड़ी में जाने का इंतजार कर रही है। ट्रिगर दबाओ, बस कुछ नहीं, खोपड़ी में जाएगी, खोपड़ी उड़ाएगी। यस, सॉरी विक्टर गोम्स, तुम जैसा कायर आदमी ना सीने में गोली खाने लायक भी नहीं, इसलिए पीछे से गोली मारी मैंने। क्या किया तुमने? मुझे सही लगा, तुम अपने पापा के कातिल का बदला लेने आए थे ना, मेरा बदला उससे भी बड़ा। इस शैतान ने मेरे माँ बाप को मारा है, ने मेरा बचपन बर्बाद किया है, तेरी जिंदगी बर्बाद की है, और सिर्फ मेरी नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने, और आज मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगी। तेरे जैसा घटिया आदमी फेयर खेल नहीं सकता। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी जब तुमने अपने पिस्टल का चेंबर सेट किया, मैंने देखा तुमने क्या किया। तूने तो इस गेम में भी चीटिंग की है। मैं तेरा हर गुनाह माफ कर सकती थी, पर तूने अपनी बेटी को मारा, मेरी माँ को मारा, और उसकी सजा मौत ही है। क्यों किया तुम? ये मुझे करना था, इतना बड़ा इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया तुमने? क्योंकि मैं कोई भी इल्जाम तुम्हारे सर नहीं आने दे सकती बेटा। 6 महीने बाद देश के सबसे चर्चित मर्डर ट्रायल का आज फैसला आ चुका है। सभी सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने नताशा गोम्स को अपने मशहूर अरबपति नाना विक्टर गोम्स की हत्या के आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना कि नताशा ने वो गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई थी, लेकिन सवाल अब भी उठता है, क्या ये वाकई सिर्फ सेल्फ डिफेंस था या इसके पीछे कुछ ऐसी सच्चाई छुपी है जो अब तक सामने नहीं आई? क्या ये केस वाकई खत्म हो गया या कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है?